जय हिंद। आज हम इस वीडियो में देखेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि एक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे, उनमें से कोई एक सही आंसर होगा, उन्हीं को हमें टिक आउट करना है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है कि 3 माइनस √3 है कौन सी संख्या ये? ऑप्शन ए परिमेय संख्या, ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी पूर्णांक संख्या या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रश्न नंबर 1 जो है इसमें यानी पहले है 3 यानी कि ये परिमेय संख्या माइनस √3 यह जो है अपरिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्याओं का जोड़ या घटाव या गुना या भाग अगर होता है तो उस कंडीशन में उसका जो आंसर होगा अपरिमेय संख्या होगा। यानी कि परिमेय संख्या में किसी भी अपरिमेय संख्या के जोड़ करें या घटाव या गुना या भाग उसका आंसर क्या आएगा? अपरिमेय संख्या। तो पहला नंबर आपका जो प्रश्न है उसका सही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? अपरिमेय संख्या। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन को। तो दूसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 11, ऑप्शन नंबर डी 15। अब देखिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जो एक से या तो सिर्फ अपने खुद संख्या यानी उसी स्वयं से कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जो 2 से अधिक संख्याओं से भाग लग जाता है। जैसे आप देखिए अभाज्य संख्या में 3 या तो खुद अपने आप 3 से कटेगा यानी कि 3 या तो 3 से कटेगा या तो फिर 1 से कटेगा, इसके अलावा कोई संख्या से नहीं कटेगा। उसके बाद 5 भी या तो 1 से कटेगा या तो 5 से कटेगा, इसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। यानी कि 1 से या तो फिर अपने आप संख्या से कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो खुद से कटे, उसके अलावा अपने आप से भी कटे और उसकी दोनों संख्याओं के अलावा किसी तीसरे संख्या से भी कटता है, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 4, देखिए 4 को अगर हम भाग देते हैं तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और उसके बाद 4 से भी कटेगा। तो देखिए भाज्य संख्या हुआ कि यानी 2 से अधिक संख्याओं से भाग लगता है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो 8 यानी कि 2 से भी कट जाएगा, 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, यानी ये आपका आंसर सही नहीं होगा। ऑप्शन बी के पास चलते हैं। 9, तो 9 1 से कटेगा, उसके बाद 9 जो है 1 से कटेगा, उसके बाद 3 से कटेगा, फिर 9 से कटेगा, यानी कि 9 भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। उसके बाद 11, अब 11 को देखिए 11 जो है आपका ये सिर्फ या तो 1 से कटेगा या तो 11 से कटेगा, इसके अलावा 11 किसी दूसरे संख्या से नहीं कटता है। यानी कि आपका सही आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 11। 15 को भी देख लेते हैं। तो 15 जो आपका है ये आपका 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और फिर 5 से कटेगा और फिर 15 से कटेगा, ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। क्या होगा? वो भाज्य संख्या। तो दूसरा नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, वो होगा 11। चलिए उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 1440 में यानी 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। देखिए 1440 जो है उसको सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे, यानी कि इसका क्या निकालेंगे? सबसे पहले एलसीएम। देखिए यहाँ हम निकालते हैं एलसीएम। देखिए 1440 इसमें कितना का अधिकतम घात पूछ रहा है? 2 का, तो 2 से लगाएंगे, कितना होगा? 2 से लगाएंगे तो 7 दूना के 14, 2 दूना के 4, 0 का 0। फिर से 2 से लगाएंगे तो क्या होगा? 3 दूना के 6, 1 बच जाएगा तो 12, 6 दूना के 12 और 0 का 0। 2 से लगाएंगे कितना होगा? 2 एकम का 2 और फिर 16 हो जाएगा, 8 दूना के 16, 0 के 0। फिर 2 से लगाएंगे 9 दूना 18, 0 का 0। 2 से 45 दूना के 90। अब 2 से नहीं लगेगा, ठीक है? अब 2 से नहीं लगा। देखिए 1 2 3 4 5, यानी हम इसे किस रूप में लिख सकते हैं? यानी इसे हम लिख सकते हैं 1440 को 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 2 और गुना इसे 45। तो हमें सिर्फ
1440 में 2 का अधिकतम घात पूछा जा रहा है। तो 2 1 2 3 4 5 2 का अधिकतम घात यानी कि सबसे ज्यादा घात कितना आ रहा है, तो 5 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में 2 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में 3 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में 5 दिया हुआ है और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, और आंसर क्या होगा 5। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो अब परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में आसानी तरीके से लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, और अपरिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसका दशमलव प्रसार कभी खत्म यानी कि विस्तार उसका समाप्त नहीं होता, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो चलिए देखिए ऑप्शन नंबर ए √3। तो √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका दशमलव प्रसार विस्तार इसका खत्म नहीं होगा और √3 यानी कि 3 का वर्गमूल भी पूरा नहीं निकल पाएगा, इसलिए ऑप्शन ए यानी परिमेय संख्या नहीं है। अब उसके बाद हम ऑप्शन नंबर बी के पास चलते हैं। देखिए 2 √2 अब बटे में √2, तो √2 से √2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 2। अब 2 को हम परिमेय संख्या के लिए हम 2/1 यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि मेरा सही आंसर क्या होगा 2 √2 बटे में √2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि देखिए ऑप्शन नंबर सी के पास अब चलते हैं। 4 + √5 यानी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का जोड़ है यानी अपरिमेय संख्या होगा। डी ऑप्शन है √6 यानी कि इसका भी पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, अगर आप दशमलव प्रसार में लेकर जाते हैं तो इसका विस्तार कभी खत्म नहीं होगा, यानी कि आपका प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी 2 √2 बटे √2। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 5, ए और बी सहअभाज्य कहलाते हैं यदि मस ए और बी बराबर है। अब देखिए सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो सहअभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जब दो संख्याओं का मस एक आता है। जब कोई दो संख्याओं का मस कितना आता है 1 यानी कि एक आता है, उसको हम क्या कहते हैं सहअभाज्य संख्या। अब देखिए इसमें ऑप्शन नंबर 1 क्या है 5 नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी 1, यही आपका आंसर सही होगा क्योंकि ऑप्शन नंबर सी 2 है, ऑप्शन नंबर डी 3 है। तो आप याद रखिएगा सहअभाज्य संख्या दो संख्याओं का मस एक आता है तो उसे क्या कहते हैं सहअभाज्य संख्या। चलिए इसमें प्रश्न नंबर 6 प्रश्न है 2.1211211121112 यानी कि किसी संख्या में भाग हुआ है जिसमें दशमलव के बाद बहुत बार ये संख्या यानी कि भाग लगाया गया है, फिर भी ये पूरा नहीं कटा है, यानी कि डॉट कहने का मतलब अभी और इस संख्या में भाग लग सकता है। तो इस कंडीशन में ऑप्शन नंबर ए है परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी पूर्णांक संख्या और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए देखिए हम एक लेसन यानी कि वास्तविक संख्या जब हम पढ़ा रहे थे इसमें हमें 3 प्रश्न दिए थे। पहला प्रश्न था जैसे कि 0.7421 ये था। दूसरा नंबर आपका प्रश्न था 17.2463 इसके ऊपर बार लगाया होता है जिसे हम एकरिंग कहते हैं। और उसके बाद तीसरा नंबर आपका था कि 0.4632 इस कंडीशन में बताते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को पहचानने के लिए। अब देखिए 0.7421 यानी कि इसमें जो किसी संख्या में भाग लगा और पूरा ये इतना 4 यानी दशमलव के 4 अंक के बाद कट गया, इस कंडीशन में हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए उसके बाद किसी संख्या में भाग लगा, उसके बाद 17.2463 उसके बाद फिर से यही संख्या रिपीट हो रहा 2463 यानी कि यही संख्या बार बार रिपीट हो रहा। इस कंडीशन में भी हम यानी कि दशमलव के बाद संख्या को अगर बार लगा हो रहता है उसे हम क्या कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। और आगे तीसरा नंबर था कि किसी भी संख्या में भाग लगाया जाता है और दशमलव के बाद वो संख्या विस्तार उसका समाप्त नहीं होता है और डॉट में लिखा रहता है, उस कंडीशन में हम इस संख्या को क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए आप इसमें से
कौन मैच कर रहा है? ये वाला तीसरा नंबर मैच कर रहा है 2.12111122 फिर 1 फिर उसके बाद डॉट डॉट डॉट। तो इस कंडीशन में परिमेय संख्या नहीं होगा, क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। पूर्णांक संख्या भी नहीं होगा, क्या होगा? अपरिमेय संख्या। देखिए प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। यानी कि क्रमिक संख्या, यानी कि हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 इस प्रकार से डॉट डॉट, यानी कि क्रमांक यानी कि सीरियल नंबर को, यानी कि सीरियल वे में सजाया गया उसको हमको क्रमिक नंबर कहते हैं, यानी क्रमिक संख्या। लेकिन इसमें प्रश्न है कि दो क्रमिक सम संख्या, तो सम संख्या क्या हो सकता है? 2 4 6 डॉट डॉट इस प्रकार से। तो आपका प्रश्न है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का मौसम। तो देखिए यानी कि सम संख्या आपका हो गया ये 2 और ये बोला इसके बाद क्या होगा? 4। तो यानी कि 2 से हम 4 में मौसम निकालेंगे तो क्या होगा जी? 2 दूना के 4, ये आपका कट गया और शेष क्या आ गया? 0। इस कंडीशन में यहाँ को क्या कर, यानी कि इस वाले संख्या को क्या कहते हैं? मौसम, जिससे हम भाग लगा HCF, यानी कि दो क्रमिक सम संख्याओं का मौसम क्या होगा? 2 होगा। कितना होगा? 2। और ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? बी। 7 के ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आंसर 2। 8वां नंबर प्रश्न में देखिए दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो आप देखिए दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत यानी कि बहुत से परिमेय संख्या को हम लोग लिख सकते हैं। इसलिए दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम जो संख्या होगी यानी कि परिमेय संख्या वो अनंत होगा, ठीक है? यानी कि बहुत से हम परिमेय संख्या को लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर कितना है? 9। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 9 है पाई। 8 नंबर प्रश्न हो गया, 7 नंबर प्रश्न हो गया। 9 नंबर प्रश्न है पाई 1 है, तो पाई 1 क्या है? परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि पूर्णांक है कि इनमें से कोई नहीं है, ठीक है? तो हम आपको बता दें कि पाई 1 क्या है जी? अपरिमेय संख्या, यानी कि 9 का ऑप्शन नंबर कितना होगा? बी सही, अपरिमेय संख्या। चलिए देखिए हम आपको बता दें कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के लिए एक स्पेशली वीडियो बनाया हुआ है। आप उस वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उस प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और वहाँ पे अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, सम संख्या, उसके बाद विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या सभी का उसमें एक्सप्लेनेशन किया गया है। आप अच्छे तरीके से समझिएगा कि परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। देखिए अब प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है कि 6/15 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, यानी कि इस वीडियो का लास्ट ये प्रश्न है। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर 1 है यानी कि ए है शांत, ऑप्शन नंबर बी है अशांत और ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, या फिर डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस तरह के अगर प्रश्न रहेंगे दशमलव प्रसार शांत या अशांत ज्ञात करने के लिए, तो आप उस संख्या को पहले लिखिए 6/15। अब देखिए यानी कि ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं अंश और नीचे को क्या कहते हैं? हर। तो देखिए अंश को अपरिवर्तित यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, और हर में हम गुणनखंड करेंगे। हर में जो संख्या रहेगा उसको क्या करेंगे? गुणनखंड। तो 15 को हम 3 गुने 5 लिख सकते हैं। अब देखिए 3 से हम 6 को काट देंगे तो क्या होगा? 2। तो क्या हो जाएगा? 2/5। दशमलव प्रसार शांत होने के लिए गुणनखंड में यानी कि हर का जो गुणनखंड है या तो 2 आना चाहिए फिर भी वो शांत होगा, या तो फिर 5 आएगा फिर भी वो शांत होगा, या तो 2 और 5 दोनों आएगा फिर भी वो शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा संख्या आ जाता है तब वो अशांत होगा। तो देखिए आपका प्रश्न था कि 6/15 का दशमलव प्रसार शांत है या तो अशांत है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या होगा आंसर? शांत होगा। चलिए इस प्रकार से हम अगला वीडियो लेकर के आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।